साल था 2002। कश्मीर की वादियां बाहर से जितनी शांत और खूबसूरत दिखती हैं, अंदर उतनी ही खतरनाक होती हैं। बर्फ से ढके पहाड़, गहरी खाइयां, घने जंगल और हर मोड़ पर छिपा खतरा। रात होते ही पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता था, लेकिन इस सन्नाटे के भीतर बारूद की गंध और मौत की आहट हमेशा मौजूद रहती थी। इन्हीं पहाड़ों के बीच भारतीय सेना की एक विशेष टुकड़ी को एक गुप्त मिशन सौंपा गया था। खुफिया जानकारी मिली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक दुर्गम घाटी में आतंकियों का बड़ा ठिकाना सक्रिय है। यहां से घुसपैठ की योजना बनाई जा रही थी। अगर इस कैंप को समय रहते खत्म नहीं किया गया, तो कई निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इस टीम का नेतृत्व कर रहा था कैप्टन अर्जुन राठौर। अर्जुन सिर्फ एक अधिकारी नहीं था, वह अनुशासन, साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक था। उसका जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता सेना में सूबेदार थे। बचपन में अर्जुन रोज सुबह पिता की वर्दी को बड़े सम्मान से सलाम करता था। उसे लगता था कि यह वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि देश की इज्जत है। स्कूल के दिनों से ही अर्जुन का सपना था कि वह भी सेना में जाएगा, लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। शारीरिक रूप से वह औसत था। कई बार दौड़ में पीछे रह जाता, कई बार ट्रेनिंग में चोट लग जाती। दोस्तों ने कई बार मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह पीछे नहीं हटेगा। कई साल की मेहनत के बाद वह सेना में चयनित हुआ। फिर स्पेशल फोर्स की कठिन ट्रेनिंग, पहाड़ों में सर्वाइवल, बिना खाना पानी कई दिन रहना, अंधेरे में लक्ष्य साधना, मानसिक दबाव झेलना। कई लोग ट्रेनिंग के बीच ही छोड़ देते थे, लेकिन अर्जुन हर बार खुद को और मजबूत बनाता गया। अब वही अर्जुन कश्मीर की घाटी में अपने जवानों के साथ आगे बढ़ रहा था। रात का समय चुना गया था ताकि दुश्मन को भनक न लगे। सब लोग धीरे धीरे, बिना आवाज किए, पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। ऊपर आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी। अचानक आगे चल रहे जवान का पैर जमीन में दबे विस्फोटक पर पड़ गया। तेज धमाका हुआ, पूरा इलाका गूंज उठा। धुएं और मिट्टी का गुब्बार फैल गया। जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसी पल आतंकियों को पता चल गया कि सेना पास में है। चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां चट्टानों से टकराकर आवाज कर रही थीं। पूरी टीम तितर-बितर हो गई। रेडियो संपर्क टूट गया। अंधेरे और धुएं के बीच अर्जुन खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो पीछे हट जाए और अपनी जान बचाए, या फिर अकेले ही मिशन पूरा करने की कोशिश करे। अर्जुन ने दूसरे रास्ते को चुना। उसे पता था कि अगर वह लौट गया तो आतंकी फिर से मजबूत हो जाएंगे। उसने अपनी राइफल संभाली और धीरे धीरे रेंगते हुए गुफा की दिशा में बढ़ने लगा, जहां आतंकियों का कैंप होने की सूचना थी। हर कदम सावधानी से रख रहा था। जरा सी आवाज मौत को बुलावा दे सकती थी। कुछ दूरी पर उसे 3 आतंकी दिखाई दिए जो आपस में बात कर रहे थे। अर्जुन ने ग्रेनेड निकाला, सही समय देखा और उसे गुफा की ओर फेंक दिया। तेज धमाका हुआ। 2 आतंकी वहीं मारे गए। तीसरा घबराकर भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे दबोच लिया। इसी दौरान पीछे से चली गोली अर्जुन के कंधे में लगी। दर्द तेज था, खून बह रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। घायल आतंकी से उसने जल्दी जल्दी जानकारी निकाली। उसे पता चला कि कैंप के अंदर और भी कई लोग हैं और वहां भारी हथियार जमा है। अर्जुन समझ गया कि सिर्फ 1-2 लोगों को मारना काफी नहीं है, पूरे नेटवर्क को खत्म करना जरूरी है। उसने एक साहसिक फैसला लिया। उसने आतंकी के कपड़े पहन लिए, चेहरा ढक लिया और खुद को दुश्मन की तरह दिखाने की कोशिश की। वह अंधेरे में कैंप की ओर बढ़ा। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग भाग दौड़ कर रहे थे। कोई घायल को संभाल रहा था, कोई हथियार निकाल रहा था। अर्जुन ने खुद को सामान्य दिखाया ताकि किसी को शक न हो। कैंप के बीचों बीच हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा भंडार था। अर्जुन ने चुपचाप टाइम बम सेट किया। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, 2 आतंकियों ने उसे रोक लिया। उन्हें शक हो गया था। एक ने सवाल किया कि वह इतना चुप क्यों है। अर्जुन ने स्थानीय लहजे में जवाब दिया। कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया।
दोनों उसकी आंखों में देखने लगे। अचानक अर्जुन ने तेजी से कार्रवाई की और दोनों को गोली मार दी। अब पूरे कैंप में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे। अर्जुन तेजी से वहां से भागा। कुछ ही मिनटों बाद जोरदार विस्फोट हुआ। पूरा कैंप आग और धुएं में बदल गया। हथियारों का भंडार नष्ट हो गया। आतंकियों की योजना पूरी तरह विफल हो गई। भागते समय अर्जुन की ताकत जवाब देने लगी। खून की कमी और थकान से उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। वह एक ढलान से फिसलकर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह होते ही भारतीय सेना की दूसरी टीम उस इलाके में पहुंची। उन्होंने चारों तरफ खोजबीन की और आखिरकार अर्जुन को अचेत अवस्था में पाया। तुरंत उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर कुछ देर और हो जाती तो उसकी जान नहीं बचती। कई दिनों तक वह बेहोश रहा। जब होश आया तो उसके सामने उसका कमांडिंग ऑफिसर खड़ा था। अधिकारी ने कहा कि अर्जुन ने अकेले एक बड़े आतंकी नेटवर्क को खत्म कर दिया है और कई जिंदगियां बचाई हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन को वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया। मंच पर खड़े होकर अर्जुन ने कहा कि असली हीरो वे जवान हैं जो वापस घर नहीं लौट पाए। यह कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं है। यह कहानी उस जिद की है जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानती। यह कहानी उस विश्वास की है जो एक अकेले इंसान को भी असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। यह कहानी उस वर्दी की है जो सिर्फ शरीर को नहीं ढकती, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाती है।